आज ये बहुत ही खुशी की बात है कि आपने मुझे इस मंच पर आने का मौका दिया और आपके सुख दुख को जानने का मुझे मौका मिला। तो आज का इस जो प्रोग्राम है उसका मुख्य लक्ष्य उद्देश्य मेरे यहाँ आने का उद्देश्य यही है कि मैं आपकी समस्याओं को जानूं। आप किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, आपकी समस्याएं क्या हैं, बिना उसके जाने मैं उसका निदान कैसे निकालूंगा। आप प्रतिदिन इस गांव में रहते हैं तो आप ही बता पाएंगे कि आपकी समस्याएं क्या है। अगर मुझे इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है तो जब तक मैं आपके समस्याओं को जानूंगा नहीं, मैं आपको जानूंगा नहीं, तब तक मैं उसका सही निदान कैसे निकाल सकता हूं। तो आज का जो ये प्रोग्राम है उसका मुख्य उद्देश्य आप लोगों से बातचीत करना है, जान पहचान करना है और फिर तब मैं अपनी बात रखूंगा। मैं अपनी बात रखूंगा कि यहाँ की जनता को दूसरे जो पिपरा क्षेत्र है, बहुत बड़ा क्षेत्र है, इसमें जनता क्या क्या समस्याओं से जूझ रहे हैं और यहाँ के जनप्रतिनिधि उसमें अपना किस तरह से योगदान कर रहे हैं। अगर मुझे मौका मिला तो उसका मैं निदान कैसे करूंगा, इन सब बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहला तो बात यह है कि मैं जितने भी पंचायत में जा रहा हूं, हम लोग करीब करीब सारे पंचायतों में इस तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं और पिछले 10 साल से जो यहाँ पर विधायक और जो भी यहाँ पे प्रतिनिधि हैं वहां जनता त्रस्त है। कोई भी डेवलपमेंट के काम में जो रुकावट आ रहा है या जनता के जो भी छोटा छोटा काम है ब्लॉक लेवल पे, गांव लेवल में, इतना भ्रष्टाचार व्याप्त है कि छोटे से छोटे काम के लिए बिना 100, 1000, 1500 रुपये दिए हुए कोई काम नहीं हो रहा है। अभी जो जितेंद्र जी बता रहे थे कि हर एक गांव में कैंपेन चल रहा है इंदिरा आवास में नाम जोड़ने का, और मुझे जानकर हैरानी होती है कि हर एक लोग अपना जीपीएस टैगिंग कराने के लिए, फोटो खिंचाने के लिए 1500, 2000 तक रुपये दे रहे हैं। बताइए, अभी घर बना नहीं, आपका लिस्ट में नाम जुड़ा नहीं, अभी पुराना जो लिस्ट है वो लिस्ट का घर बना नहीं और नए लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए 1500, 2000 रुपया लिया जा रहा है। अगर हर एक पंचायत से लाखों लाख रुपया इकट्ठा हो रहा है, ये किसके पास जा रहा है? यही हालत और भी कामों में है। जब भी जाति प्रमाण पत्र बनाने आप जा रहे हैं या यहां तक कि मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने में पैसा लग रहा है, मतलब घोर भ्रष्टाचार का स्थिति है और गरीब जनता इससे एकदम त्रस्त है। तो इस मामले में हम लोग का है कि हम लोग को अगर मौका मिला तो इस पर पूर्ण रूप से हम लोग इस पे भरसक कोशिश करेंगे कि किसी तरह से इस भ्रष्टाचारी का अंत हो। और ये हो सकता है, ऐसा नहीं कि ये नहीं हो सकता है, क्योंकि कोई भी अगर समस्या इस समाज में है तो सबसे ऊपर आदमी जो बैठा हुआ है, जो आपका प्रतिनिधि है, अगर वो चाहेगा तो कुछ भी रोक सकता है। लेकिन अगर वही उसमें से कमीशन लेना शुरू कर दिया तो भ्रष्टाचार रुकने वाला नहीं है। अगर विधायक, सांसद चाह ले कि आपके इलाके का कोई कर्मचारी घूस ना ले, बिना पैसे दिए हुए एफआईआर हो जाए तो हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जैसे लोग बताते हैं कि सब कुछ में कमीशन जुड़ा हुआ है।
सब कुछ में कमीशन जुड़ा हुआ है। आपके थाने में एफआईआर करने से लेकर, आपका मृत्यु प्रमाण पत्र से लेकर और इंदिरा आवास में नाम जुड़वाने तक में सब में कमीशन जुड़ा हुआ है। एक पहला बात है वो जो भ्रष्टाचार की बात है, और दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है कि जो हमारी व्यवस्थाएं बनी हुई है, आपके यहाँ पर आसपास में उप स्वास्थ्य केंद्र होगा, स्वास्थ्य केंद्र होगा, सभी जगह डॉक्टर तैनात हैं, सभी जगह एएनएम का बहाली है, लेकिन वो सब खुल क्यों नहीं रहे? ये सोचने की बात है कि वो आदमी जो डॉक्टर जिसको बैठना था, फ्री में मुफ्त में गरीबों का इलाज करना था, वो आज क्यों उपस्थित नहीं है? 10 साल पूर्व यहाँ मेरे पिताजी यहाँ पर विधायक थे, सारे उप केंद्र में डॉक्टर आते थे। आज चले जाइए आप, राजेपुर में चले जाइए, तेतरिया में चले जाइए, सब उप केंद्र में बकरी गाय भैंस चल रहा है। आखिर में जो वहां पे एएनएम डॉक्टर वो लोग कहां गए? उनकी बहाली भी है। तो अगर पड़ताल कीजिएगा तो पता चलेगा कि कुछ अपना वो पैसा देकर अपने घर में आराम कर रहे हैं या अपना निजी क्लिनिक चला रहे हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और मैं बता रहा हूं कि 10 साल पहले जब मेरे पिताजी यहां पर विधायक और मंत्री थे, आपका कर्मचारी गांव में आके पर्ची काटता था, गांव में आपका पर रसीद कटता था। आज स्थिति क्या है? रसीद कटाने के लिए, दाखिल खारिज के लिए 4,000, 6,000, 20,000 रुपया तक लोग दिया है, तब भी काम नहीं हो रहा है। तो इन सब व्यवस्थाओं को सही करना जरूरी है। अगर कोई आपका प्रतिनिधि ऐसा नहीं कर पा रहा है तो उसको हटाइए। जैसे लोग कहते हैं कि आप रोटी को एक ही तरफ रखिएगा तो जल जाएगा, रोटी को बदलते बदलते रहिए। रोटी को पलटिएगा नहीं तो रोटी अच्छा पकेगा नहीं। कहने का मतलब ये है कि अगर आपका विधायक का सांसद काम नहीं कर रहा है तो उसको उठा के फेंकिए, उसको बदलिए। अगर मैं भी काम नहीं करूंगा मुझे भी हटा दीजिएगा। दूसरी बात है, तीसरी बात जिस पर जितेंद्र जी ने भी इशारा किया था कि इस एरिया में यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि हैं, सांसद और विधायक हैं, उन लोगों का काम है कि जैसे लोग यहाँ पर बताते हैं कि जितने सारे केस मुकदमे हैं, एक दूसरे को फंसाना, झूठा केस करवाना, आप हमको वोट नहीं दिए हैं तो गलती से केस करवा के आपको फंसवा देना, उनको पकड़वा लेना। तो जितना फर्जी एफआईआर का मुद्दा है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ के लोग त्रस्त हैं इन सब मामलों से। हम लोग का एक विजन है कि हर एक पंचायत लेवल पर, आखिर में मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जनप्रतिनिधि का काम क्या है? मामला सुलझाना कि मामला अटकाना? यहाँ के जनप्रतिनिधि उल्टा काम कर रहे हैं। मामला अटका दीजिए, गलत एफआईआर कर दीजिए ताकि वो आपके क्लच में रहे, जबकि ये उल्टा होना चाहिए। जनप्रतिनिधि का काम है कि आपका मामला सुने और उसका सॉल्यूशन निकाले। तो इसके लिए हम लोग का प्रस्ताव और विजन है कि हम लोग अपने ब्लॉक स्तर पर निजी तरीके से जो भी समस्या का प्रतिदिन जिनको समस्या होगा उस सेंटर पर वो लोग जाएंगे और अपनी समस्या का आवेदन या किसी रूप में, लिखित रूप में उसको देंगे। फिर हम लोग उसको 24 से 48 घंटे के अंदर उस पर कार्रवाई करेंगे। अगर मैं फिजिकली प्रेजेंट नहीं रहूंगा तो कम से कम फोन करके उनसे बात करके उसका क्या निदान हो सकता है, अगर हो सके तो दोनों पार्टियों को बुलाकर सामने बैठाकर उस समस्या का समाधान का निदान करने का कोशिश किया जाएगा।
क्योंकि जनता ऑलरेडी गरीब है। वो कोर्ट कचहरी जाए, अपने बच्चों का पढ़ाई का व्यवस्था करे, अपने माता पिता का इलाज कराए, खेती कराए, कि कोर्ट कचहरी और थाने का चक्कर लगाए। तो इस जो समस्या का निदान है वो हम लोग चाहते हैं कि ग्राउंड लेवल पर ही, शुरुआत में ही उसका अंत हो जाए। क्योंकि एक बार आप कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस जाते हैं तो सालों साल आपका समय और आपका पूरा कमाई का पैसा उसमें खर्च हो जाता है। तो इसमें हम लोग की भरसक कोशिश रहेगी कि इन तरह की समस्याओं को हम लोग अंत करेंगे और आपके समस्या का निदान त्वरित तरीके पर, त्वरित रूप में 24 से 48 घंटे के हम लोग बात करके या तो उसका निदान निकालेंगे, नहीं तो उसका एक रास्ता निकालेंगे कि कैसे इसका सॉल्यूशन होगा। और हम लोग की हमेशा कोशिश रहेगी कि दोनों पक्षों को बैठाकर आपसी सुलह समझ करके उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन और निदान निकाला जाए। एक और जो यहाँ के डायरेक्टली आपसे कनेक्टेड नहीं है, लेकिन एक और हम लोग का विजन है कि हम लोग पिपरा में, क्योंकि पिपरा और चकिया में काफी दूरी हो जाता है, तो वहां पर एक ब्लॉक की स्थापना के लिए हम लोग जहां भी मौका मिलेगा सदन के पटल पर हम लोग उसको रखेंगे। अगर आपने मुझे मौका दिया तो इन सब बातों पर हम लोग गौर करेंगे। और मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं कि जो मेरे पिताजी के कार्यकाल में जितने बड़े बुजुर्ग होंगे बताएंगे कितना समराहा में पुल, कटहा में पुल और रोड, यहां तक कि आपके इलाके में आना जाना मुश्किल था। मुझे खुद याद है 2010 में मेरे पिताजी जब चुनाव लड़ रहे थे तो तेतरिया से यहाँ पे आने में घंटों लग जाते थे। आज आधे घंटे 45 मिनट में आदमी चला आता है। उस तरह से इन सब कारणों के कारण ये क्षेत्र और पीछे पिछड़ते जा रहा था। राशन सही ढंग से नहीं बढ़ता था। तेजनारायण जी आपको बताएंगे किन सब समस्याओं से ये क्षेत्र झेल रहा था। और मेरे पिताजी ने भरसक कोशिश किया, भले 5 साल ही उनको मौका मिला, लेकिन 5 साल में जो उन्होंने काम किया वो इनके 10 साल से भी बहुत बड़ा काम किया। इन पिछले 10 सालों में यहाँ की विकास की गति रुक गई है और 5 साल में उन्होंने विकास का दिया जलाने का काम किया। तो मैं यही कहूंगा कि आम के गाछ में आम ही फरेगा। और मुझे मौका मिला तो मैं पिताजी के कार्यों को और आगे बढ़ाते हुए और भी उनसे बेहतर करते हुए अपने अनुभव के अनुसार और अच्छा करूंगा। और आप लोग का सहयोग इसमें मैं चाहूंगा। जितने भी यंग लोग हैं जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं, जैसे सिद्धार्थ जी हैं और एक और ये सब आए थे, ये लोग मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम लोग हर एक पंचायत में जाते हैं, लोग स्टेज पर आके बोलना नहीं चाहते हैं। अभी हम 1 घंटा और बैठेंगे यहाँ पे और हम चाहेंगे कि आप अपनी बात रखें और सिर्फ मेरे सामने ही नहीं, आपके सांसद विधायक हैं उनके सामने भी रखिए। वो आपके नौकर है, आपके प्रतिनिधि हैं, आपका पूरा हक बनता है उनसे क्वेश्चन करना और अपने समस्याओं को सुनाना। तो इसके बाद जब मैं बोल लूंगा मैं फिर से माइक इधर भेजूंगा और भले आप अपनी समस्याएं सुनाएं, 1 मिनट के लिए ही बोले, लेकिन जरूर बोले, क्योंकि हमारे लोग बोलने में पीछे रह जाते हैं और फिर जाने के बाद बोलते हैं कि विधायक मंत्री कुछ नहीं किया। आपने क्या किया? आपने तो उसको खुला रास्ता दे दिया, वो आके कुछ भी बक के चला गया। आप उसको क्वेश्चन कीजिए, आप मेरे प्रतिनिधि हैं, सुनिए मेरा ये समस्या है, इसका निदान निकालिए। अगर ये सामाजिक समस्या है तो इसको तुरंत कीजिए। तो इरादा नेक होना चाहिए, नियत सही होना चाहिए। जिसका नियत सही है वैसे आदमी को चुनिए, तो आपका भी विकास होगा और पूरे समाज का विकास होगा। और अंत में मैं यही कहूंगा कि जो भी बच्चे हैं, अब पता नहीं आज स्कूल है कि नहीं, क्यों इतने सारे बच्चे यहाँ पर अभी हैं, स्कूल नहीं है आज,
अच्छा, मॉर्निंग मॉर्निंग, ठीक है। हम बच्चे स्कूल जाएं, ये माता पिता और जो भी गार्जियन लोग हैं ये इंश्योर करें। हम लोग का फोकस है कि हमारा समाज बहुत ही गरीब है, जमीन जत्था कम है, तो शिक्षा ही हमारी पूंजी है। जो भी माताएं बहनें और बुजुर्ग हैं ये इंश्योर करें, ये गारंटी करें कि उनके बच्चे प्रतिदिन स्कूल जाएं, आप उनको सही मार्गदर्शन दें। इसी में आपके समाज, आपके परिवार और सबकी भलाई है। आज देख रहे हैं कि गरीब से गरीब तबका का बच्चा भी निकल के आईएएस और आईपीएस बन रहा है, तो हमारे बीच का भी हो सकता है। जैसे मुझे बहुत खुशी हुई कि सिद्धार्थ ने आकर इंग्लिश में कुछ बोलने का कोशिश किया, तो उसके लिए मैं बहुत ही खुश हूं कि उसने कम से कम हिम्मत दिखाया। मैं चाहूंगा और भी बच्चे आगे आके इस तरह का अपना बात रखें और खुलकर अपना बात रखिए, किसी से डरिए मत। सब आपके गांव के ही लोग हैं, कोई क्या कर लेगा, और बाहर का भी है तो कोई क्या कर लेगा। आप अपने गार्जियन के सामने, अपने परिवार के सामने बोल रहे हैं, इसमें कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। और बाबू जो आपने बोला उसके लिए जब भी मुझे मौका मिलेगा आपको कंप्लेन करने का गरज नहीं पड़ेगा। अगर व्यवस्था है तो उसको सुचारू रूप से चलना ही होगा। इसमें आपका सहयोग पहला, और दूसरे बात अगर सहयोग हमसे मांगिएगा, अगर हम पीछे हटते हैं तब मुझे क्वेश्चन कीजिएगा। इन सब बातों के साथ मैं ज्यादा इस पे मैं किसी के नाम लेकर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। कौन क्या है, यहाँ के सांसद विधायक क्या है, इसके बाद मैं कुछ भी नहीं बोलना चाहता हूं। आप सब कोई जानते हैं कि उनका कार्यकलाप क्या है, तो मैं ज्यादा आगे ना बोलते हुए आज जो इस कार्यक्रम के आयोजक अजय राय जी, राधा मोहन राय जी और उनके चाचा जी महेश्वर राय जी, मैं सबको धन्यवाद देता हूं। और आप सबको धन्यवाद देता हूं कि आपने इतना सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया और मुझे बुलाया।